हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल सफलता स्टडी में। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर आपको एसएससी एमटीएस टायर 2 डिस्क्रिप्टिव एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कराई जा रही है। यह आपके लिए स्पेशल क्लासेज हैं। देखिए, आज ही हमारी क्लास नंबर 10 है। इससे पहले 9 क्लासेज आ चुकी हैं। यदि आपने उन सभी क्लास को नहीं देखा है तो प्लीज़ आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर उन सभी क्लास को ज़रूर देखें। प्लेलिस्ट का लिंक आपको इसी क्लास के डिस्क्रिप्शन में भी दिया गया है, तो आप सभी क्लास को ज़रूर देखें। सभी यहाँ पर इम्पोर्टेंट क्लास कराई गई हैं। हो सकता है आपके एग्ज़ाम में उन्हीं क्लास में से क्वेश्चन पूछ लिया जाए, तो प्लीज़ आप सभी क्लास को ज़रूर देखें। देखिए, आज इस क्लास में यहाँ पर हम इनफॉर्मल लेटर यानी अनौपचारिक पत्र करेंगे। तो देखिए, यहाँ पर इनफॉर्मल लेटर से क्वेश्चन लिया गया है। काफ़ी इम्पोर्टेंट यह क्वेश्चन है। तो सबसे पहले आप क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक पढ़ना होगा, फिर उसी के आधार पर ही लेटर लिखना होगा। तो देखिए, यहाँ पर क्वेश्चन में कहा गया है कि आप सचिन सक्सेना चेन्नई में काम कर रहे हैं। आप G15 ब्लॉक 3 अन्ना नगर चेन्नई में रहते हैं। आपकी पत्नी बच्चों के साथ दिल्ली में रह रही हैं। दिल्ली की वायु गुणवत्ता बहुत खराब है। एहतियाती उपायों के बारे में अपनी पत्नी को पत्र लिखें। तो देखिए, आपने क्वेश्चन पढ़ लिया है। क्वेश्चन में नाम दिया गया है सचिन सक्सेना और एड्रेस दिया गया है G15 ब्लॉक 3 अन्ना नगर चेन्नई। तो आपको इस लेटर में इसी नाम और इसी एड्रेस का प्रयोग करना होगा। चलिए अब आगे लेटर की तरफ चलते हैं। देखिए, आप हमारे चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और इस क्लास को लाइक कर दें। देखिए, आपके एग्ज़ाम में जो आपको आंसर कॉपी मिलेगी, तो आंसर कॉपी पर सबसे पहले आपको प्रश्न संख्या लिखनी होगी। आप पूरा प्रश्न ना लिखकर केवल प्रश्न संख्या ही लिखें। यदि आप पूरा प्रश्न लिखेंगे तो उसमें टाइम ज़्यादा लगेगा, तो आपको टाइम की बचत करनी है, केवल आप प्रश्न संख्या ही लिख दें। देखिए, आपके एग्ज़ाम में आपको 2 क्वेश्चन करने होंगे और दोनों अनिवार्य होंगे। आपके क्वेश्चन में 2 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। एक क्वेश्चन लेटर राइटिंग से पूछा जाएगा और एक क्वेश्चन आपका एस्से राइटिंग से पूछा जाएगा। तो आपको दोनों क्वेश्चन करने हैं। तो देखिए, आप लेटर लिखना स्टार्ट करेंगे तो आप प्रश्न संख्या लिखने के बाद आप एक लाइन का यहाँ पर स्पेस छोड़ देंगे। फिर आप लेटर ये देखिए लेफ्ट साइड से ही लिखना स्टार्ट करेंगे। लेफ्ट साइड में सबसे ऊपर यहाँ पर लिखा जाता है पत्र को लिखने या फिर भेजने वाले का पता, जो कि आपके क्वेश्चन में दिया जाएगा। आपको वही एड्रेस लिखना होगा। ऐसा नहीं है कि क्वेश्चन में एड्रेस ना दिया जाएगा, एड्रेस अवश्य दिया जाएगा। जैसे कि इस क्वेश्चन में एड्रेस दिया गया था G15 ब्लॉक 3 अन्ना नगर चेन्नई। तो आपको इसी फॉर्मेट में इसी प्रकार से एड्रेस लिखना होगा। जो एड्रेस दिया जाएगा आप वही एड्रेस लिखेंगे। आपको कोई काल्पनिक एड्रेस यहाँ पर नहीं लिखना है। यदि आप कोई काल्पनिक एड्रेस लिखते हैं तो वह आपका UFM के अंतर्गत आएगा। इसके अनुसार आपकी कॉपी चेक नहीं होगी और आपको 0 मार्क्स दिए जा सकते हैं। तो आप ऐसी गलती बिल्कुल ना करें। आप प्रश्न के अनुसार ही सब कुछ लिखेंगे। देखिए, एड्रेस लिखने के पश्चात आप एक लाइन का स्पेस छोड़ेंगे। एक लाइन का स्पेस छोड़ने के बाद आपको डेट लिखनी होगी। तो देखिए, डेट आप वही लिखेंगे जिस डेट में आपका एग्ज़ाम होता है। आपका एग्ज़ाम 6 नवंबर 2022 को होगा, तो आप 6 नवंबर 2022 लिखेंगे। जैसे कि यहाँ पर आज की डेट लिखी गई है 18 अक्टूबर 2022 और यहाँ पर अक्टूबर के साथ में कॉमा है। तो आपको इसी प्रकार नवंबर लिखेंगे 6 नवंबर, तो 6 नवंबर के बाद आप कॉमा लगाएंगे। डेट आपको इसी फॉर्मेट में लिखनी है। इससे पहले दिनांक या फिर डेट करके कोई शब्द नहीं लिखना है। केवल आप इसी फॉर्मेट में डायरेक्ट यहाँ पर डेट लिख देंगे। डेट लिखने के पश्चात फिर आपको एक लाइन का यहाँ पर स्पेस छोड़ना है। फिर आप लिखेंगे प्रिय पत्नी, या सीधे सिर्फ प्रिय लिख दें, कॉमा लगा दें। फिर इसके नीचे लिखेंगे ढेर सारा प्यार। आप इस प्रकार से लिख देंगे। फिर आपकी जो लेटर है इसकी मेन बॉडी स्टार्ट होती है, जिसे आपको 3 अनुच्छेद में लिखना होगा। तो देखिए, यहाँ पर आप नेक्स्ट लाइन में आगे थोड़ा सा स्पेस छोड़कर ही फर्स्ट अनुच्छेद लिखेंगे। आपको लाइन छोड़ने की यहाँ पर आवश्यकता नहीं है, केवल पैराग्राफ चिह्नित करने के लिए नेक्स्ट लाइन में आगे थोड़ा सा स्पेस छोड़ा जाता है। तो देखिए, फर्स्ट अनुच्छेद में आप लिखेंगे कि मुझे उम्मीद है कि तुम कुशल और स्वस्थ हो। मैंने समाचार में देखा कि दिल्ली में वायु प्रदूषण अपने चरम पर है। शहर एक गैस चैम्बर बन गया है। धुंध के कारण दृश्यता कम हो गई है। वायु अत्यधिक विषैले तत्वों से भर गई है। धुंध के संपर्क में आने से अस्थमा, ब्रोंकाइटिस, सर्दी और आंखों में जलन जैसी तकलीफ हो सकती है। बच्चे धुंध के खतरों के प्रति अधिक संवेदनशील होते हैं। फिर आप फुल स्टॉप लगा देंगे। यहाँ पर आपका फर्स्ट अनुच्छेद कंप्लीट हो जाता है। देखिए, आपको अपनी राइटिंग पर विशेष ध्यान रखना है। आप अपनी साफ शब्दों में ही लेटर या ऐसे आपको लिखना होगा। आपको दोनों लिखने हैं, लेटर और ऐसे दोनों लिखने हैं। तो आपको अपनी राइटिंग पर ध्यान देना होगा। साफ अक्षरों में ही आप लिखेंगे। तो आप प्रैक्टिस करते रहें। अपने एग्ज़ाम तक
आप सभी तैयारी कर लें। जो क्लास आपको कराई जा रही है क्लास को दोबारा चलाकर इसके नोट्स बनाएं। हमारे चैनल पर काफ़ी क्लासेस कराई गई हैं, तो आप उन सभी को देख लें और नोट्स बनाएं। इससे क्या होगा, आपके नोट्स भी तैयार हो जाएंगे और आपकी राइटिंग भी साफ हो जाएगी। तो आप चैनल पर जाकर सभी क्लास जरूर देखें। इससे पहले भी काफ़ी क्लासेज आ चुकी हैं एसएससी सीजीएल के लिए, सीएचएसएल के लिए और एमटीएससी के लिए भी काफ़ी क्लासेज हमारे चैनल पर हैं, तो आप सभी जरूर देखें। देखिए, फर्स्ट अनुच्छेद कंप्लीट होने के पश्चात आपको सेकंड अनुच्छेद भी लिखना होगा, तो आपको यहाँ पर पैराग्राफ चेंज करना है। तो इसके लिए आपको लाइन छोड़ने की आवश्यकता नहीं है, केवल आप नेक्स्ट लाइन में आगे थोड़ा सा स्पेस छोड़ेंगे और सेकंड अनुच्छेद लिखेंगे। तो इसमें आपको लिखना होगा कि अपनी बाहरी गतिविधियों को सीमित कर दो। जब भी तुम या बच्चे बाहर जाओ तो प्रदूषण रोधी मास्क पहनो। शरीर से विषाक्त पदार्थों को बाहर निकालने के लिए अधिक तरल सेवन करना। एक अच्छा एयर प्यूरीफायर खरीद लेना। वायु शुद्ध करने वाले कुछ पौधे घर में ज़रूर लगा लेना। फिर आप यहाँ पर फुल स्टॉप लगाएंगे। देखिए, आपको लेटर यह 150 शब्दों में लिखना है। 150 शब्दों में ही लेटर लिखा जाता है, तो आपको ये ध्यान रखना है। इसमें आपको 10% की छूट मिल जाएगी। यदि आप 135 से 165 तक भी लेटर लिख देते हैं तो आपका लेटर बिल्कुल सही माना जाएगा। लेकिन आप कोशिश करें कि आपको 135 से बिल्कुल भी कम ना लिखें और ना ही 165 से ज़्यादा लिखें। तो आपको इस बात का ध्यान रखना है। आपको वर्ड को काउंट करने हैं लेटर पूरा होने के पश्चात, उसके शब्द जरूर करेंगे कितने शब्दों में लेटर लिखा गया है। इसके पश्चात देखिए, आप यहाँ पर थर्ड अनुच्छेद लिखेंगे, तो लाइन में आगे थोड़ा सा स्पेस छोड़कर थर्ड अनुच्छेद में आप लिखेंगे कि इन सभी निवारक उपायों का पालन करना और अपने आप को और बच्चों को धुंध के खतरों से सुरक्षित रखना। मुझे तुम सबकी फिक्र है। फिर आगे लिख देंगे मुझे तुम सबकी फिक्र है, फुल स्टॉप लगा देंगे। फिर नीचे वाली लाइन में आप लिखेंगे बच्चों को ढेर सारा आशीर्वाद। आप इस प्रकार यहाँ पर लिख देंगे। फिर इसके पश्चात आपको एक लाइन छोड़नी होगी, एक लाइन का स्पेस देना होगा यहाँ पर। फिर आप लिखेंगे तुम्हारा पति। फिर इसके नीचे लिखा जाता है पत्र को लिखने वाले का पता, पत्र को लिखने वाले का नाम लिखा जाता है। जो आपके क्वेश्चन में नाम दिया जाएगा आपको वही नाम यहाँ पर लिखना है। जैसे कि इस क्वेश्चन में नाम दिया गया था सचिन सक्सेना, तो यहाँ पर सचिन सक्सेना नाम लिखा गया है। यहाँ पर कोई आपको काल्पनिक इमेजिनरी नेम नहीं लिखना है। जो आपके क्वेश्चन में नाम दिया जाएगा आपको वही नाम यहाँ पर लिखना है। यदि आप कोई भी काल्पनिक नाम यहाँ पर लिखते हैं तो वह भी आपका यूएफएम के अंतर्गत आएगा। आपके वहाँ पर मार्क्स कट सकते हैं, शून्य मार्क्स मिल सकते हैं, तो आपको ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। आपको जो क्वेश्चन में कहा जाता है बिल्कुल आप वैसा ही लिखें। तो देखिए, यह क्लास यहाँ पर पूरी हो गई है। तो आपको क्लास कैसी लगी प्लीज़ आप कमेंट करके ज़रूर बताएं। यदि आपके कोई डाउट्स है तो उसे भी आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, जिसका रिप्लाई आपको शीघ्र ही किया जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्लास में फिर मिलते हैं। थैंक यू।